देखो मीराबाई का पाठ हो चुका है। अब इनकी आज कहानी तुम लोग बताने के लिए कह रहे थे तो इनकी कहानी बता देते हैं। आगे वाला पाठ है सम्राट अकबर का, वो कल वाले क्लास में हो जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। तो मीराबाई को हमने जब कृष्ण भक्ति शाखा को हम पढ़ा रहे थे हिंदी में भक्तिकालीन कवियों में, तो मीराबाई को हमने बताया था कृष्ण भक्त की सगुण मार्गी शाखा की प्रमुख कवि हैं, कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं की आज हम लोग जो है कहानी सुन लेंगे और कहानी सुनने के बाद याद कर लेंगे कि एक राज परिवार से होते हुए राजा के यहाँ जन्म लिया था, राजा के से शादी हुई, कुल मिलाकर के राज परिवार से संबंध होते हुए भी कृष्ण भक्ति में इतना लीन हुई कि सब कुछ अपना छोड़ छाड़ दिया इन्होंने। तो इन्हीं की कहानी आज हम देख लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में, 1498 का मतलब है कि मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत का पतन हो चुका है और मुगल शासन कर रहे हैं भारत पे, यानी मध्यकालीन राजपूताना परिवार है। मध्यकालीन भारत का राजपूताना परिवार है। कहाँ? राजस्थान में पाली के निकट कुड़की गांव है और कुड़की गांव में मेड़ता स्थान है। वहाँ पर रतन सिंह, इनके पिता का नाम है रतन सिंह, के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है, उनका नाम है मीराबाई। 1498 ईस्वी में पाली के निकट कुड़की गांव में मेड़ता नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था मीराबाई का। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था और इनका माता का नाम इनके वीर कुमारी था। चूँकि ये जागीरदार थे तो माता पिता इनके ज़्यादा इनके साथ नहीं रहते थे। इनके दादा दादी ने इनका पालन पोषण किया। दादा का नाम था राव दूदा। दादा का क्या नाम था इनके? राव दूदा। याद करते चलिए नाम और सन आप लोग। तो इनके दादा का नाम राव दूदा था और दादा और दादी ने जो है इनका पालन पोषण किया। एक बार जब एक बहुत छोटी बच्ची थी तो बारात जा रही थी और इनकी दादी कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, कृष्ण जी की बहुत भक्ति करती थी, उन्हीं को अपना आराध्य मानती थी। संभवतः उनसे ही इन्होंने कृष्ण भक्ति सीखी थी। तो जब बारात जा रही थी, दूल्हा सजा हुआ था, तो इन्होंने देखा तो पूछा अपनी दादी से कि हमारा दूल्हा कौन है। तो इन्होंने कहा गोविंद, मैंने गोविंद का मतलब कृष्ण भगवान। तब से मन में ही कृष्ण जी को अपना पति मानने लगे। ये तो पालन पोषण हो गया, ये हो गया। समय के साथ साथ जब ये बड़ी हो गई तो इनका विवाह भोजराज सिंह के साथ हुआ। भोजराज सिंह कौन थे? महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे, युवराज थे। और उनका विवाह 1516 ईस्वी में हुआ और 1516 ईस्वी में जब विवाह हुआ तो अपनी मायके मैंने ससुराल चली गई और ससुराल उसी समय एक बर्बर शासक बाबर जो है भारत पर आक्रमण करता है, वो उस पर मेवाड़ पर, और महाराणा सांगा और राजा भोजराज सिंह उस युद्ध को खानवा का युद्ध कहते हैं। खानवा का युद्ध पढ़ाए हैं आप लोगों को, 1521 ईस्वी में हुआ है। तो और शादी हो रही है 1516 में। शादी के 4 साल बाद ही खानवा का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा सांगा और राजा भोज दोनों पराजित हुए और मार दिए। इस तरह से क्या हुआ, मीराबाई विधवा हो गई। और जब विधवा हो गई तो उस समय समाज में चलन यह था सती हो जाती थी। इन्होंने सती होने से मना कर दिया और कृष्ण भक्ति तो थी ही इनके अंदर और प्रगाढ़ हो गई और इनके पति नहीं रहे, मैंने पति वीर गति को प्राप्त हो गए अपने जनता की सेवा करते करते उस बर्बर शासक के हाथों। और जो है क्या हुआ, अब ये एकदम से जब दाह संस्कार हुआ इनके पति का तो भी वहाँ ये नहीं थी। कहा जाता है कि महिलाएं अपना श्रृंगार उतार देती हैं, इन्होंने श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं उतारा क्योंकि कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। और इसीलिए राजस्थान में इनको सब राजस्थान की मीराबाई कहा करते थे। तो उनका अंतिम संस्कार हो गया। अब ये क्या करने लगी कि साधु संतों के पास ज़्यादा आने जाने लगी। जहाँ कृष्ण के मंदिर देखते वहाँ नाचने लगती, गाने लगती। इनके जो है देवर जो इनका था
विक्रम सिंह को ये सब खराब लगा। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है मैंने सिसौदिया वंश था, विवाह के बाद इनका वंश सिसौदिया हो गया था, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग राजपूत हैं, हम लोगों के शोभा नहीं देता है। इनको बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन ये मानी नहीं, और जब नहीं मानी है तो इनको कई बार विक्रम सिंह ने कटोरी में सांप और गिलास में जहर भेजा पीने के लिए। तो किंवदंती है, लोग कहते हैं कि जो कटोरी में सांप भेजा था तो फूलों की माला बन गया, और जो जहर भेजा था वो पानी की तरह पी गई, उनको कुछ हुआ ही नहीं। और परेशान होकर के उनके यातना से अपने देवर के ये वृंदावन चली आई, और वृंदावन से द्वारका चली गई। द्वारका में एक मंदिर है रणछोड़ मंदिर, वहीं पर 1547 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि लोगों ने इनको मंदिर जाते हुए तो देखा था लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। कृष्ण की अनन्य भक्ति कृष्ण में समाहित हो गई द्वारका में। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। तो ये तो हो गया इनके जन्म और मृत्यु की कथा। जन्म हुआ है इनका 1498 ईस्वी में कुड़की के मेड़ता गांव में, वर्तमान में राजस्थान में है। और इनकी शादी 1516 ईस्वी में हुई है। राजा भोजराज सिंह के साथ मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। 1521 में जब खानवा का युद्ध हुआ तो इनके पति वीरगति को प्राप्त हो गए, और फिर ये जो है वहाँ से निकल गई अपने घर से, अपने देवर के उसके कारण वो परेशान करता था। और जो है 1547 में रणछोड़ मंदिर है। वृंदावन में भी कुछ दिन रही हैं, काशी में कुछ दिन रही हैं। अभी काशी वाली घटना भी बता देते हैं। तो उसके बाद ये जब द्वारका चली गई तो द्वारका में क्या हुआ, वहीं अपने में मैंने श्री कृष्ण में अपने अनन्य प्रेमी में लीन हो गई। ये हो गया मीराबाई की कथा। अब मीराबाई जो है संत रविदास इनके गुरु थे। अब सभी संत रविदास का आश्रम जानते हो कहाँ बना है? बनारस कभी जाओगे तो बनारस में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गेट है उससे 200 मीटर पहले ऐसे जाओगे, जब कैंट की तरफ से, जो स्टेशन की तरफ से जब जाओगे तो 7 किलोमीटर दूरी है स्टेशन से बनारस के BHU की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, महामना मदन मोहन मालवीय की नगरी है, शिक्षा की नगरी है। उसके थोड़ा पहले माने 200 मीटर पहले बाएं हाथ पर संत रविदास का गेट लगा हुआ है, वहाँ पार्क है संत रविदास पार्क। तो ये संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। संत रविदास जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो जो है कुल मिलाकर के ये हो गया। अब इन्होंने रचनाएं बहुत की हैं, जैसे गीत गोविंद इन्होंने लिखा, राग गोविंद लिखा, गोविंद टीका लिखा, नरसिंह जी का मायरा लिखा। बहुत प्रसिद्ध रचना नरसिंह जी का मायरा है। मायरा माने राजस्थान में मायरों को कहते हैं भात, ठीक है। तो नरसिंह जी का मायरा लिखा इन्होंने, और मीरा पद्मावली लिखा इन्होंने। रचनाएं मेन है, मैं बता दे रहा हूँ। नरसिंह जी का मायरा के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। नरसिंह भगत थे, कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त। तो उनकी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। भात वाली कहानी, चूँकि नरसिंह जी का मायरा है, नरसिंह जी का भात है, इसलिए मैं वो कहानी बता देता हूँ। ये होता था पहले कि जो है शादी के बाद, ये बच्चा शांत रहो, सुन लो ठीक से। शादी के बाद भात दिया जाता था। तो भात देता कौन था? या तो नाना या मामा। तो नरसिंह जी जो है इतने गरीब थे कि इनके पास कुछ था नहीं, सिर्फ कृष्ण जी की भक्ति करते थे ये बस। और मीराबाई ने उसी की रचना की है पदावली में। राजस्थान वाले लोग आज भी उस नरसिंह जी के मायरे को गाते हैं तो रोते हैं। इतनी दुख भरी कहानी नरसिंह जी की है कि कृष्ण जी उन पर कैसे कृपा करते हैं। यही कहानी नरसिंह जी का मायरा में है। तो वो मीराबाई ने लिखा है। नरसिंह भगत एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कृष्ण भक्ति हैं, बहुत महान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो क्या हुआ कि नानी बाई इनकी जो है इनके पुत्री थी। जब इनकी शादी हुई तो शादी में करीब भात में क्या क्या लगेगा, उड़द भात और जो भी था सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी और नरसिंह जी को वो पकड़ा दिया चिट्ठी पूरा लिख करके कि इस दिन भात है, आपको आना है। नरसिंह जी संतों की टोली लेकर के पहुँचे, और जब संतों की टोली लेकर के पहुँचे तो इनको बड़ा बेइज्जत किया गया। उसमें कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इनको बड़ा बेइज्जत किया गया कि इनके पास कुछ है नहीं, कहाँ से देंगे।
और इनकी जो दासी थी, उनकी नानी बाई जो थी, उनकी दासी यानी राज परिवार की जो दासी थी, उसको कहा गया कि गर्म खौलते पानी से इनको नहला दो और ये मर जाएंगे। ये हो जाएगा कि हमारे पिताजी भात लेकर के आ रहे थे, मायरा लेकर के आ रहे थे और रास्ते में जो है डाकुओं ने लूट लिया और इसलिए भात नहीं पहुंच पाया। अब नरसिंह जी को जहाँ रोका गया, जिस कमरे में, उसमें बंद करके वो कृष्ण भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गए कि उनको मायरा का यानी भात की सुध ही नहीं रही कि भात पहुंचाना है। इतने में कृष्ण भगवान स्वयं कृपा किए और पूरा ऊँट पर जो है, राजस्थान में ऊँट ही चलते हैं ना इस समय भी वहाँ राजस्थान में, तो ऊँट पर लदा हुआ चावल उड़द और जितने सामान थे सब ला करके पहुँचा दिया और कहा कि नरसिंह जी ने हमारे पास हुंडी रखी थी। हुंडी का मतलब जानते हो, बड़े हो जाओगे तो जान जाओगे, जैसे चेक बनता है या ड्राफ्ट बनता है, कागज पे लिख के जैसे चेक काट करके दे देंगे तो बैंक में जाओगे तो वो पैसा बैंक दे देगा, उसको कागज को रख देगा। इसी तरह पहले हुंडी लिखी जाती थी, तो हुंडी जो लिख देता था वो जो है सेठ को दे देता था और सेठ जो है उतने बदले में पैसा रख लेता था, कागज वो रख लेता था। कागज जिससे जो हुंडी लिखता था उससे बाद में वो अपना समझ लेता था, चाहे पैसा ले लेता था चाहे सामान। तो कृष्ण भगवान स्वयं लेकर के सब आ गए भेष बदल करके और उन्होंने कहा कि नरसिंह भगत ने हमारे पास हुंडी रखी थी कि रास्ते में सामान चोरी ना हो जाए, इसलिए हम पहुंचा दिए। और फिर बाद में जब नरसिंह जी को मैंने वो भजन नरसिंह जी का खत्म हुआ तो नरसिंह जी बड़ा भाव विह्वल हो गए। जब उनको पता लगा, उन्होंने कृष्ण भगवान को धन्यवाद दिया कि आज हमारी इज्जत बचा ली। एक कहानी तो ये है। दूसरी ये है कि एक बार लोग बहुत जलन रख रहे थे नरसिंह जी से, तो इन्होंने कहा कि कुछ साधु आए हुए थे और साधु वो लिए थे, मैंने पूरा अनाज जो इकट्ठा किए थे उसको लेकर के नरसिंह भगत के आश्रम में पहुंच गए कुटिया में। नरसिंह भगत से कहा कि हमको गुजरात जाना है, द्वारका जाना है, वहाँ के लिए हुंडी लिख दीजिए। तो कहा कि भाई गुजरात में हमारा कोई सेठ परिचित नहीं है, हुंडी कैसे लिख दें। तो जबरदस्ती किया, चूँकि उनको नीचा लिखाना था नरसिंह भगत को, तो हुंडी लिखवा लिया उनसे 500 रुपये की, 500 टका की जो उस समय मुद्रा चलती थी, और अनाज दे दिया सब नरसिंह जी को। नरसिंह जी ने उसका सबका भंडारा कर दिया, सबको खिला दिया दूसरे को। और उस पर हुंडी पे दिया कि हुंडी भुनाने वाले कहाँ भुनाओगे हुंडी, तो पता लगा उस पर लिख दिया सांवल सेठ। सांवले कृष्ण भगवान को कहा जाता है ना, तो लिख दिया सांवल सेठ। अब वो जब द्वारका पहुँचे बहुत खोजा तो नहीं मिले, तो कहा कि जो जिनसे पूछते सांवल किस सेठ कहा, तो वही कहते कि जा उसी नरसिया से ले लेना, नरसीला से ले लेना। तो बाद में जो है कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनको जो है तो हुंडी का कागज ले लिया और उनको उतना पैसा दे दिया साधु संतों को। तो नरसिंह जी की जो महानता की जो कहानी है, तो नरसिंह जी का मायरा जो मीराबाई ने लिखा है, बड़ा राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोग उसको गाते हैं, पश्चाताप करते हैं जो उनको नरसिंह जी को परेशान किया गया था। परेशान मीराबाई को भी किया गया था। तो ये हो गई मीराबाई की कथा। अब इनकी डेट के बारे में सब लिख दीजिएगा, मैं बोर्ड पर भी लिख दूंगा, प्रश्नोत्तर में लिखवा दूंगा, ठीक है। ये हो गई नरसिंह जी की कहानी। कल अकबर का पाठ आप लोग पढ़ के आना, तो बता देंगे कि अकबर कौन था, क्या उनका रोल रहा है। और उसके बाद एक जो है 15 पाठ हो जाएगा, तो इसको फिर बंद करवा के दूसरा चल जाएगा, ठीक है। ठीक।